लोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले महावीर स्वामी भगवान की जय। आचार्य कमलवत्ताचार्य मामन राज की जय। वाणी माता की जय। आज कल हमने मरण की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अनेकांतवाद के बारे में चर्चा करेंगे। जैन धर्म का सबसे बड़ा लक्षण है अनेकांतवाद। ये जैन दर्शन का सबसे प्रमुख सिद्धांत है। अनेक का अर्थ कई और अंत का अर्थ धर्म या गुण होता है। एक ही वस्तु में अनेक धर्म होते हैं और इन अनेक धर्मों को कहने वाला अनेकांतवाद है। यानी धर्म को भी विविधात्मक कर दिया गया। ये कह रहे हैं कि एक ही वस्तु में अनेक धर्म होते हैं और इन अनेक धर्मों को कहने वाला अनेकांतवाद है। वस्तु के अनेक गुणों को नकार कर केवल एक ही गुण की दृष्टि से नहीं जाना जा सकता और वस्तु को सभी संभव दृष्टियों से जानना ही अनेकांतवाद है। वक्ता किसी वस्तु के अनेक गुणों में से किसी एक गुण को एक बार में कह पाता है। उस समय अन्य गुण गौण रहते हैं। इस प्रकार एक ही वस्तु कई रूप में होती है, उसे कहने की पद्धति अलग अलग है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, मान लो जैसे शिखरचंद जी हैं। शिखरचंद जी एक दृष्टि से तो शिखरचंद जी हैं, लेकिन इनकी पुत्र की दृष्टि से ये पिता हैं और अपने पिता की दृष्टि से एक पुत्र हैं। बहन की दृष्टि से ये भाई हैं। ससुराल की दृष्टि से दामाद हैं। ऐसे ही इनके अनेक अनेक रूप हैं, अनेक अनेक गुण हैं। ये एक उदाहरण है अनेकांतवाद का कि किस दृष्टि से हर वस्तु की अर्थ का अलग अलग निकलता है। ठीक है। एक व्यक्ति किसी का पुत्र है, किसी का पिता है, किसी का भाई है, किसी का पति है। इस प्रकार वो कई रूपों में दिखाई देता है। पिता की अपेक्षा से वो पुत्र है, पत्नी की अपेक्षा से व्यक्ति पुत्र नहीं है, अपेक्षा से वे जो है वे अन्य अपेक्षा से नहीं है, वे नहीं है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु एक समय में अस्थि रूप भी है और नास्ति रूप भी है, अर्थात वही वस्तु एक अपेक्षा से अतिरूप है। यानी पुत्र कह गए कि ये मेरे पिता हैं, लेकिन इनके पिता कहेंगे नहीं ये तो पुत्र हैं। तो एक तरफ से तो आस्ति होगा, एक तरफ से ना पुत्र की दृष्टि से नास्ति होगा, तो पुत्र के लिए तो ये पिता ही है। ऐसे ही दूसरी अपेक्षा से वे वस्तु नास्ति रूप भी है। अतः संसार में जो भी है वे किसी अन्य अपेक्षा से नहीं है, अर्थात सर्वथा सत्य या सर्वथा असत किसी वस्तु या द्रव्य को नहीं समझना चाहिए। किसी वस्तु का अस्थि रूप सिर्फ उसके सद्गुणों के कारण ही नहीं है, बल्कि अन्य वस्तु की नास्ति के कारण है। जैसे वस्त्र इसलिए पट है कि उसमें पट का अस्थि रूप है, घट का नास्ति रूप है। वस्तु सदा नित्य है तथा सदा अनित्य भी है। इस प्रकार के एकांतवाद का निराकरण करने वाला अनेकांतवाद है। एक वस्तु में परस्पर में विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशन करना अनेकांतवाद है। महावीर स्वामी ने अहिंसा परमो धर्म को चलाने के लिए उन्होंने यही कहा कि सबसे पहले हमें अनेकांतवाद का पालन करना पड़ेगा। यदि हम एक विषय, एक ही वस्तु के एक ही अर्थ के लिए बात करेंगे तो आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। इसलिए वस्तु के अनेकांत रूप को जानो। तुम हो सकता है जो तुम कह रहे हो वो सही, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो भी सही है। कैसे? भाई पुत्र कह रहा है ये पिता है और पिता कह रहे हैं ये पुत्र है, तो पिता भी सही है, पुत्र भी सही है। पत्नी कह रहे हैं नहीं, ना ये पिता है ना पुत्र है, ये तो पति है। ठीक है ना। लेकिन बहन कह रही है तुम तीनों गलत कह रहे हो, ये तो भाई है। तो अब ऐसे वो चारों एक दूसरे की नहीं मानेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। इसलिए महावीर स्वामी भगवान ने कहा अनेकांतवाद की दृष्टि को रखो और अहिंसा धर्म का पालन करो।
अहिंसा धर्म का पालन जब तक नहीं हो सकता जब तक हम लोग अनेकांतवाद का प्रमुख सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे। कभी भी बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए, भैया तुम हो सकता है तुम ठीक हो लेकिन मैं ठीक हूँ, लेकिन आप भी हो सकते हो। अनेकांतवाद सहिष्णुता उत्पन्न करने वाला नहीं है, पर अपितु अपनी अपेक्षा से यथार्थ धर्म को कहने वाला है। ये सिद्धांत जैन धर्म का प्राण है। यानी अनेकांतवाद के बिना जैन धर्म अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, ये उसका प्राण है। प्राण कह दिया गया, ये अनेकांतवाद जो है वो जैन धर्म का प्राण है। और इसी से मिलता जुलता है त्यागवाद। अनेकांतवाद से मिलता जुलता है त्यागवाद। त्यागवाद में क्या कह रहे हैं? त्यागवाद शब्द का अर्थ है शाद प्लस वाद, कथनचित कथन, अर्थात किसी अपेक्षा से कथनचित रूप से हुए कथन को त्यागवाद कहते हैं। वस्तु में परस्पर विरोधी लगने वाले गुणों का समूह होता है, उसे जानना कठिन नहीं है, मगर उसके शब्दों के द्वारा कहना कठिन है, क्योंकि एक ज्ञान के अनेक धर्मों को जान सकता है, मगर एक शब्द एक बार में एक ही गुण का कथन कर सकता है। अतः वस्तु का यथार्थ स्वरूप त्यागवाद के द्वारा समझा जा सकता है। एक बार महावीर भगवान बाल अवस्था में थे और त्यागवाद के बारे में वर्णन कर रहे थे, तो उनके एक मित्र ने पूछा जी क्या है? तो वो 7 मंजिला महल में रहते थे। जो उनका महावीर स्वामी का जो महल था वो 7 मंजिला था। उन्होंने ठीक है तुम कल मेरे महल में आना, वहाँ बैठ के अच्छे से समझाऊँगा मैं तुम्हें। तो वो मित्र जब नीचे पहुँचा तो उसने कहा द्वारपाल से कि भाई वर्धमान कहाँ है? बालक भैया वर्धमान कहाँ है? तो वर्धमान थे उनका नाम, उनका 7वीं मंजिल पे है। अब वो 7वीं मंजिल पर पहुँचे तो ऊपर जो दरबान था उससे पूछे कि वर्धमान कहाँ है मेरा मित्र? उन्होंने कहा वो तो दूसरी मंजिल पे है। वो भागा वाला दूसरी मंजिल पे गया। दूसरी मंजिल वाले से पूछा कि भैया वो कहाँ है मित्र हमारे? बोला वो तो 5वीं मंजिल पे है। फिर वो 5वीं मंजिल पे गया। तब फिर 5वीं मंजिल ने कहा नहीं वो तो 3री मंजिल पे है। तो वो 3री मंजिल पर जाके महावीर स्वामी भगवान के जो बाल्य स्वरूप था उनसे मिले, तो बहुत उनका जो मित्र था बहुत क्रोधित हुआ। बोले तुम्हारे महल में तो सारे के सारे दरबान 1 नंबर के झूठे हैं। कैसे? सारे दरबान 1 नंबर के झूठे हैं और मेरी चक्कर हिंदी बना दी इन्होंने। बोले कैसे? उसने पूरा वृत्तांत सुनाया। बोला नहीं वो भी सही है और तुम भी सही हो, क्योंकि जब तुम पहली मंजिल पे थे तो मैं वास्तव में 7वीं मंजिल पे था जब तुमने मेरे से पूछा, और जब तुम 7वीं मंजिल पे पहुँचे तो मैं वास्तव में दूसरी मंजिल पे था, और जब तुम दूसरी मंजिल पे पहुँचे तो मैं चौथी मंजिल पे था। बोला तुम भी ठीक हो और वो भी ठीक है। बोले यही से आप का सिद्धांत। तो वस्तु के में अनेक धर्म होते हैं, प्रत्येक वस्तु के समस्त धर्मों की ओर समग्र रूप से हमारा ध्यान खींचने वाला अनेकांतवाद है। एक वस्तु में समस्त धर्मों की ओर समग्र रूप से हमारा ध्यान खींचने वाला अनेकांतवाद है, और वस्तु के एक धर्म का प्रधान रूप से बोध कराने वाली शैली का नाम भी शादवाद है। अनेकांतवाद लक्ष्य है और त्यागवाद उसे प्राप्त करने का साधन है। अनेकांतवाद लक्ष्य है और त्यागवाद उसे प्राप्त करने का साधन है। अनेकांतवाद को कहने के लिए शादवाद का सहारा लेना पड़ेगा। अनेकांतवाद क्या हो गया कि ये पुत्र भी है, पिता भी है, पति भी हैं, भाई भी हैं, बहन भी हैं, जो भी है। लेकिन त्यागवाद क्या हो गया कि सबकी दृष्टि से अलग अलग है, तो उसको प्राप्त करने के लिए त्यागवाद का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे जीव सब की अपेक्षा से नित्य है और किसी पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। जीव की सत्ता, जीव हमेशा रहता है। जीव जो है वो कभी मरता नहीं है। आत्मा होती है, कभी मरती है क्या? कभी नहीं मरती। उसकी सत्ता अमर है। कभी सत्ता, प्रत्येक जीव की सत्ता अलग अलग है, वो हमेशा रहती है। लेकिन पर्याय की दृष्टि से अगर देखेंगे तो ये अनित्य है, उसका शरीर का बदलना निश्चित है। इसलिए सबकी दृष्टि से अलग अलग, इसमें भी यही व्याख्या, इसमें भी यही व्याख्या। हाँ, वो कह रहे हैं ना
कि अनेकांतवाद लक्ष्य है, स्यादवाद उसे प्राप्त करने का साधन है। अनेकांतवाद को कहने के लिए स्यादवाद का सहारा लेना पड़ता है। लक्ष्य क्या है? दिल्ली, लेकिन जाना काहे से? बस से। समझिए? तो किसी जीव की किसी अपेक्षा से नित्य भी है और अनित्य भी है। यहाँ भी शब्द के प्रयोग होने से स्यादवाद का कथन है, इसमें अपेक्षा लगाकर कथन किया जाता है। स्याद का अर्थ है शायद, और नितांत करना गलत है। स्याद शब्द के प्रयोग से किसी वस्तु में उसकी अशक्तता या संदिग्धता का बोध नहीं कराया जा सकता, किंतु अपितु उसकी सापेक्षता का संकेत दिया जाता है। शायद शब्द अनिश्चय का सूचक है, जबकि स्याद शब्द एक निश्चित अपेक्षावाद का सूचक है। शाद शब्द से ये संकेत होता है कि उसके द्वारा प्रयुक्त वाक्य की सत्यता प्रसंग विशेष पर निर्भर करती है, अन्य प्रसंगों में वह मिथ्या भी हो सकती है। 5 अंधे व्यक्ति, देखो उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण आया है। 5 अंधे व्यक्ति हाथी का आकार जानना चाहते हैं। एक ने उसके पैर, दूसरे ने उसके कान, तीसरे ने उसके सूंड, चौथे ने पूंछ और 5वें ने पेट पकड़कर अपने अपने अनुमान से हाथी का आकार का कथन किया। 5 व्यक्ति ने हाथी का आकार कैसे किया? कि खंबे, पंखा, पेड़ के तने, रस्सी तथा बड़ी दीवार जैसा बताया। यानी जिसने हाथी का पैर पकड़ा उसने कहा तो खंबे जैसा है, कान पकड़ा उसने कहा तो पंखे जैसा है, जिसने सूंड पकड़ी वो एकदम पेड़ के तने जैसा है, जिसने पूंछ पकड़ी उन्होंने कहा तो रस्सी जैसा है, और जिसने पेट पकड़ा उसने कहा ये तो एक बहुत बड़ी दीवार जैसा है। परस्पर विरोध उत्पन्न हुआ। प्रत्येक अंधा व्यक्ति यही सोचता है कि उसे जो ज्ञान हुआ है वही ठीक है। यद्यपि 5 का कथन आंशिक तौर पर सही है, किंतु पूर्ण रूपेण सही नहीं है। प्रथम अंधे का ये कहना ठीक नहीं है कि हाथी का आकार खंबे जैसा है, किंतु ये कहा जा सकता है कि स्याद हाथी का आकार खंबे जैसा है। शायद नहीं, शाद शब्द के उपयोग से ये भेद होता है। ये कह रहे किंचित मात्र सही है, आंशिक तौर पर ठीक कहा जा सकता है। आंशिक तौर पर पैरों की दृष्टि से हाथी का आकार खंबे जैसा है। इस प्रकार स्याद शब्द के प्रयोग से प्रथम अंधे का कथन दोषमुक्त हो जाता है। इस प्रकार शाद शब्द का उपयोग आवश्यक हो जाता है और स्यादवाद को संशयवाद मानना उचित नहीं है। इसमें हाथी के बारे में उन 5 व्यक्ति के अनुभव, अनेकांत और उनके कथन करने का दृष्टिकोण शादवाद है। भाई जिसने जो देखा, जो पकड़ा, जो समझा उसने वो कह दिया। अब 5 मिलके आपस में लड़ते तो उसका कोई एक उदाहरण है कि हम किस वस्तु को किस तरह समझा सकते हैं, किस तरह उसको जान सकते हैं। इस तरह से कि कभी भी कोई परिस्थिति आए तो हमारा धर्म कहता है कि उसका एक ही अर्थ मत निकालो, उसका एक ही अर्थ मत निकालो। जैसे एक उदाहरण आता है कि एक बार एक राजा का सेवक था, तो वो सफाई करने गया उसके बेडरूम में। तो सफाई करते करते जब उसका बेड साफ कर रहा था उसने कहा सो के देखूँ कैसा लगता है। सो गया। तो वो थका हुआ था और मखमल के गद्दे पर सोया, सोते ही नींद आ गई, ओढ़ के सो गया। उधर से रानी आई, तो रानी ने देखा कि राजा सो रहे हैं, वो भी बगल में सो गए। इतने में राजा आया तो उसने कहा कि उसको एकदम क्रोध आया, उसने तलवार निकाल ली, लाओ दोनों को मैं मार देता हूँ। लेकिन तभी एक उसको का नियम एक महाराज ने दिलाया था कि कभी भी तुम किसी भी वस्तु को देखकर क्रोध नहीं करोगे, उस पर चिंतन करोगे कि इसका कोई दूसरा कारण तो नहीं है, पहले उसको जानोगे, तब जान के अपनी प्रतिक्रिया करोगे। तब उसने दोनों को उठाया तो दोनों अवाक रह गए, उसकी हालत ख़राब हुई नौकर की। तब उसने सच्चाई बताई कि ऐसे ऐसे मैं तो सफाई कर रहा था और मेरा मन करा कि एक बार सो के तो देख लूँ कैसा लगता है। तो जब सच्चाई सामने आई तो राजा को भी पश्चाताप हुआ कि मैं क्या करने जा रहा था, जबकि वास्तविकता को छोड़ दी। तो ऐसा ये जैन धर्म अहिंसा धर्म के पालन करने के लिए शादवाद और अनेकांतवाद दोनों के बिना नहीं चल सकता। इन दोनों का पालन हमें करना पड़ेगा, तब जाकर ये हमारा धर्म आगे चल पाएगा। भैया आप हो सकते हैं आपकी दृष्टि से कोई बात सत्य हो, इसमें हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। बोले शांतिनाथ भगवान की या वाणी के ज्ञान से तुझे रोका दो, तो वाणी नष्ट करो। भारती
जब बोल रहे